हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर फर्स्ट वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बनाया था और आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है और ये हर एग्जाम में आता है। हम भारतीय हैं, हमें सबसे पहले हिंदी आती है या क्षेत्रीय भाषा आती है। इंग्लिश हम बाद में सीखते हैं क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। हमारे घर के जो पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं, हिंदी बोलते थे, हिंदी बोलते हैं, तो वहाँ से हमें थोड़ा सा इंग्लिश सीखने में हिचकिचाहट होती है। तो सबसे पहले हम हिंदी को उसके सिंबल से पकड़ते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि हमें सबसे पहले इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश के अंदर ही सोचना चाहिए। हम पहले क्या करते हैं, हिंदी में सोचते फिर ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन क्या करें, पेपर के अंदर हमें एक्यूरेट मीनिंग देना होता है और वो एक्यूरेट मीनिंग तभी आता है जब हमारे पास सिंबल्स होंगे। शायद ये बात आप सबको बड़ी अजीब सी लगे, विदाउट सिंबल्स के आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप जब हिंदी के सेंटेंसेस देखते हैं तो उन सेंटेंसेस में आपको सेंटेंसेस के अंत में आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे, कुछ हिंदी के शब्द मिलेंगे। जैसे यहां मैंने लिखा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं। जैसे मैं जा चुका हूं, मैं नहा चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं खेल चुका हूं। इस टाइप के वर्ड आपको वहां पर मिलेंगे। लिया है, दिया है, किया है, ली है, लिए हैं, या है, ये है, ये है, वह आया है, आया है। तो यहां पर या है, मैंने कुछ खरीद लिया है, मैंने उसको कुछ दिया है। तो ये वर्ड जो हैं, यही वर्ड आपके सिंबल है हिंदी में। बट व्हेन यू ट्राई टू लर्न एंड व्हेन यू आर डूइंग द वर्क ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट टाइम वी मस्ट चेक द वर्ड आल्सो। तभी हम राइट कर पाएंगे, तभी हम हमारी जो एग्जामिनेशंस है, हमारी जो परीक्षाएं हैं, उनके अंदर हम इनका राइट आंसर दे पाएंगे। इसके अंदर जो चीजें यूज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब जो लगाई गई हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो इसमें आती हैं, वे दो आती हैं, हैज और हैव। दोनों के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हैज प्लस थर्ड फॉर्म, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। ध्यान रखना इस चीज का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब। यहां पर मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मींस ये प्लूरल जो हमारे पर्सन है वो मैंने अलग अलग दिखाए हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन दे रखा है, वो डिमांड करता है हैव की प्लस थर्ड फॉर्म। ही, सी, इट और एनी नेम, वो डिमांड करता है हैज प्लस थर्ड फॉर्म की। यानी सिंगुलर के साथ आपने हैज लगाना है और प्लूरल के साथ में आपने हैव हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं और वर्ब रहेगी दोनों में थर्ड। ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। फिर मैं आपको कुछ और सिंबल्स देता हूं। ये सिंबल्स आपको जब आप इंग्लिश के पेपर में बैठे होते हैं और कंफ्यूज होते हैं, उस वक्त ये हिंदी नहीं होती वहां पर। कई सोचा हिंदी होती है, इंग्लिश के अंदर हिंदी का क्या काम, कोई काम नहीं। लेकिन वहां पर आपको सिंबल मिलेंगे, ये गारंटी है। ये सिंबल है, यहां पर मैंने ये सिंबल दिए हैं, इन पर ध्यान दीजिए। ये सेंटेंस के अंदर आपको 100% मिलेंगे। सेंटेंस के एंड में सेंटेंस का सिंबल देते हुए मिलेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा फर्स्ट, एज येट, ठीक है, जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, वंस, ट्वाइस, थ्राइस,
ever since, recently, lately, presently, yet, till now, up to the present, up to now, this week, this month, during the last few weeks, during the last few years. ये सेंटेंसेस आपको हर सेंटेंस के अंदर जब जहां पर भी होंगे वहीं पर ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। ये सिंबल आपको नंबर दिलवाएंगे। ये जो वर्ड्स इंग्लिश के जो सिंबल हैं ये आपको मार्क्स दिलवाएंगे, फिर नंबर नहीं कटेंगे, ये श्योर है। जैसे मैंने यहाँ पर एक हिंदी में सेंटेंस लिखा है, मैंने एक नई कार खरीद ली है। मैंने एक नई कार खरीद ली है। अब ये देखिए, मैंने को क्या बोलते हैं? आई। अब मैंने एक कार खरीद ली है तो यहां पर मैंने मेंशन किया है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ क्या लगता है? हैव। तो यहां पर आई है, आई के साथ आप क्या यूज करोगे? हैव। अब इसके इमीडिएटली एट के साथ क्या यूज करोगे? थर्ड फॉर्म। अब यहां से खरीदने की दे रखी है, तो खरीदना बाई होता है, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या बनी? बॉट। आई हैव बॉट, BOUGHT, आई हैव बॉट। अब इसने क्या खरीदी है? A new car, a new car. I have bought a new car. हिंदी में इस टाइप से सेंटेंसेस होंगे, ये वर्ड होंगे, इस टाइप से वर्ड्स मिलेंगे आपको, ठीक है। जब आपको हिंदी की पहचान हो जाती है फिर आप प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश के बोलने की, इन वर्ड्स को, इन पहचान को माइंड में रखने की। अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी रिलेटिव्स के साथ आप जितनी प्रैक्टिस करते हो, देखिए विदाउट प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। मेन चीज है प्रैक्टिस। अगर ये सही है, आप चाहे स्टार्टिंग में गलत भी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग एक स्टेप से होती है और वही स्टेप आपका एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है। आपने देखा भी होगा नील आर्मस्ट्रांग का जो फर्स्ट स्टेप था वो पहला ही कदम था, दुनिया याद करती है। तो आप कम से कम कोशिश कीजिए और कोशिश ही सक्सेस होती है। तो उम्मीद करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको ये समझ में आया होगा। ये सिंबल्स 100% आपके पेपर में मिलेंगे और बगैर सोचे समझे आपने हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म भरना है। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, कोई बात नहीं टेंशन का, ये सिर्फ समझाने के वास्ते मैंने लिखे हैं। मेन चीज ये है, इतना ध्यान रखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उम्मीद करता हूं आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।